वजीर खान की सेना बहुत बड़ी थी, वीर बंदा बैरागी की सेना बहुत छोटी थी। युद्ध हुआ, युद्ध में नवाब वजीर खान के पास तोपें थी, तोपें चलाई गई। तोपें चलाने के बाद वीर बंदा बैरागी की सेना में जो वेतन भोगी लोग थे और जो लूटमार करने के लिए जो कुछ मिल जाए इसके लिए सेना में शामिल हुए थे, वो लोग मैदान छोड़कर भाग गए और वीर बंदा बैरागी के साथ चुने हुए कुछ हजार वो सिख सिपाही, वो सैनिक, वो खालसा पंथ के पक्के वीर बच गए, जिनको अपनी प्राणों की परवाह नहीं थी, जो धर्म युद्ध लड़ रहे थे, जो देश को बचाने के लिए लड़ रहे थे। और उन थोड़े से सैनिकों ने सरहिंद के नवाब वजीर खान की फौज के साथ टक्कर ली। वजीर खान की फौज के साथ जब टक्कर ली तो लगातार टक्कर होती, एक एक सिख सैनिक ने कई कई आतताइयों को, दुश्मनों को तलवारों से काट डाला। फिर जब सरहिंद के नवाब को देखा तो वीर बंदा बैरागी के साथी बाबा फतेह सिंह ने सरहिंद के नवाब के पास जाकर, वजीर खान के पास जाकर इतनी जोर से तलवार चलाई कि उनके कंधे का कवच भी टूट गया और कंधे से काटते हुए उनको दो हिस्सों में काट दिया। और इस तरीके से वीर बंदा बैरागी और बाबा फतेह सिंह ने हमारे दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवाने वाले विदेशी हमलावर को उसके अंजाम तक पहुंचाने का काम किया। ऐसे वीर बंदा बैरागी थे। अब गुरु तेग बहादुर जी की हत्या का बदला ले लिया। जितने मुसलमान माताओं बहनों के ऊपर बलात्कार करते थे, देश के अंदर अत्याचार करते थे, अन्याय करते थे, उनको उनके अंजाम में पहुंचा दिया। तो लोगों के अंदर जोश बहुत बढ़ गया और लोग मुगल सेना का, मुगल सल्तनत का, दिल्ली के सारी सेना का, उनके सारे जमींदार, किलेदार, जितने भी लोग थे, उन सबका खूब खुले दृष्टि से, खुले तरीके से विरोध करना शुरू हो गए। और वीर बंदा बैरागी ने उस समय के जनमानस के अंदर ऐसे गौरव का भाव भर दिया कि तुम्हारे अंदर इतनी वीरता है कि कोई भी आक्रमणकारी आए, आतताई आए, वो तुम्हें जीत नहीं सकता। तो ऐसे वीर बंदा बैरागी का इतिहास हमारा इतिहास है। दिक्कत इस बात की होती है कि एक व्यक्ति पहली से लेकर 10वीं तक पढ़ता है, 10वीं से लेकर वो +2 करता है, ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, और तो और इतिहास में PhD कर लेता है, तो भी उनको केवल इन हमलावरों के बारे में पढ़ाया जाता है कि अकबर कौन था, बाबर कौन था। भारत के अंदर अकबर, बाबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर का इतिहास भारत के पूरे इतिहास का एक नाखून के बराबर भी नहीं है। वो हिस्सा केवल जो 200, 300, 400 साल का हिस्सा है, वो नाखून के बराबर हिस्सा है। और इसी बाबर को, अकबर को, हुमायूं को, जहांगीर को, शाहजहां को, औरंगजेब को, रानी दुर्गावती से लेकर अहिल्याबाई होलकर से लेकर रानी चिन्नम्मा से लेकर संभाजी महाराज से लेकर छत्रपति शिवाजी से लेकर राणा सांगा से लेकर महाराणा प्रताप से लेकर, इन सब ने बार बार धूल चटाई है। ये कोई सम्राट नहीं थे, ये सम्राट तो केवल वामपंथी इतिहासकारों के बनाए हुए हैं। ये ऐसे लुटेरे थे जिनको वहां पर खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, और जो खाने पीने के लिए, कुछ लेने के लिए, कुछ जीने के लिए कि यहां पर हमें कुछ मिल जाएगा, कुछ घुड़सवारों के साथ आए थे। ये कोई सम्राट नहीं थे, ये कोई राजा नहीं था, ये सिर्फ लुटेरे थे। और इन लुटेरों को हमें केवल लुटेरों की दृष्टि से ही देखना होगा। छप्पर छीरी का युद्ध हुआ। छप्पर छीरी के युद्ध में सरहिंद के नवाब वजीर खान को मार दिया गया, और वजीर खान को मारने के बाद तो पूरे खालसा पंथ में, खालसा साम्राज्य में वीर बंदा बैरागी के नेतृत्व में पूरे समाज का मनोबल बहुत ऊंचा था। और अब इस समाज के मनोबल में वीर बंदा बैरागी को देखकर पूरी मुगल सल्तनत ने यह सोचा कि अगर वीर बंदा बैरागी को रोका नहीं गया तो पूरे भारत के अंदर विदेशी दुश्मनों का समूल बीज नाश हो सकता है। तो उन्होंने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी करके वीर बंदा बैरागी को घेरने के लिए गुरदास नंगल गांव के पास उनका जो किला था उसको घेर लिया गया। उस समय दिल्ली का बादशाह होता था बादशाह फरुख सियर। उसकी शाही फौज ने अब्दुल समद खां के नेतृत्व में गुरदासपुर जिले के धारीवाल क्षेत्र के गुरदासपुर नंगल में हमारे लगभग 1,500 सिख सैनिकों के साथ वीर बंदा बैरागी थे। उनको धोखे की सूचना के ऊपर किसी मुखबिर ने किसी गद्दारी करते हुए शाही सेना को सूचना दे दी। वीर बंदा बैरागी को कुछ हजार सिपाहियों के साथ वहां पर घेर लिया गया। वीर बंदा बैरागी लड़ते रहे, रसद उनके पास खड़ी हो गई, खत्म हो गई। रसद खत्म होने के बाद बाहर लाखों की संख्या में मुगल सैनिक हैं, और लाखों की संख्या के अंदर कुछ हजार की संख्या में, केवल 1,500 की संख्या में हमारे सिख सैनिक हैं। उनके पास जब खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो पेड़ों की छाल उतारकर उन्होंने खाई, उन्होंने पशुओं का कच्चा मांस खाया, और जब कुछ नहीं बचा और उसके बाद फिर अंतिम युद्ध करने के लिए निकल गए। उसके बाद धोखे से, अब क्योंकि सामने बहुत बड़ी सेना है,
आधे सैनिक बीमार हो चुके हैं, आधों के पेट के अंदर इंफेक्शन हो चुका है, बीमार हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं। तो उस समय धोखे से दुश्मन सेना ने वीर बंदा बैरागी को गिरफ्तार कर लिया, उनके पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया और उनके साथ हमारे लगभग 800 सिख सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया। जिन 800 सिख सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद उन 794 सिख सैनिकों के साथ उनको गुरदासपुर के नंगल गांव से लाहौर में घुमाते हुए, गलियों में घुमाते हुए, ऊंट के ऊपर बिठाकर पिंजरे के अंदर बंद करके उनको दिल्ली लाया गया। और देखिए मुगल सेना किस प्रकार से वीर बंदा बैरागी के नाम से डरती थी। वीर बंदा बैरागी की सेना जब आक्रमण करती थी तो लोग, दुश्मन उनके बारे में ये बात करते थे कि ये कुछ तंत्र विद्या जानते हैं, ये मंत्र जानते हैं, ये कहीं भी गायब हो सकते हैं, कहीं से भी निकल सकते हैं। तो जब वीर बंदा बैरागी को गिरफ्तार किया गया तो उनके हाथों के अंदर भी हथकड़ी बांधी गई, बाजुओं के अंदर हथकड़ी, गले के अंदर हथकड़ी, पैरों के अंदर हथकड़ी, कमर के अंदर हथकड़ी, क्योंकि मुसलमान आताताइयों को यह लगता था कि ये कुछ विशेष सिद्धि को जानते हैं और ये कहीं से भी गायब हो सकते हैं। दो नंगे तलवार लिए हुए लोगों को उनके पिंजरे के साथ 24 घंटे लगाया गया और उनको फिर पिंजरे में बंद किया गया, बेड़ियां बांध करके। उनको लगता था कि वीर बंदा बैरागी कहीं गायब ना हो जाए, और गायब हो गया तो ये हमें छोड़ेगा नहीं, तो उनको कैद करके उनको दिल्ली में लाया गया। दिल्ली में आज जो लेडी होर्डिंग लाइब्रेरी है, उस लेडी होर्डिंग लाइब्रेरी के पास एक धार्मिक मस्जिद होती थी, वहां पर उनको लाया गया, उनको कैद कर दिया गया। फरवरी में वो उनको कैद किया गया, फरवरी में उन्होंने समर्पण किया, कैद किया गया। 5 मार्च से लेकर 12 मार्च तक उनको लेडी होर्डिंग लाइब्रेरी जहां पर है वहां पर लाया गया। और वहां पर लाने के बाद हर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद 100 सैनिकों को लाया जाता, उनको मैदान में इकट्ठा किया जाता। वीर बंदा बैरागी और उनके 5 साल के बेटे को लाया जाता। वीर बंदा बैरागी को एक साइड में खड़ा किया जाता, मुसलमान आताताई एक साइड में खड़ा होता, उनका जल्लाद खड़ा होता, उनका काजी खड़ा होता। फिर 100 सिखों को लाइन में लाया जाता। उनके ऊपर अत्याचार तो पहले से ही हो रहे थे, भूखा प्यासा रखा जाता था। कैसे भूखा प्यासा रखा जाता था उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो एक लाइन में खड़ा किया जाता, फिर उनसे कहा जाता था कि तुम धर्म बदल लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, यदि तुम धर्म नहीं बदलोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। फिर वीर बंदा बैरागी और उसके 5 साल के बच्चों के सामने, और जो 800 सैनिकों में से 100 लोगों को तो सामने लाया जाता था, बाकी 700 को पीछे खड़ा किया जाता था कि तुम देखो हम कैसे अत्याचार करते हैं। और फिर उन 100 लोगों को एक एक करके, आज आप टीवी के ऊपर देखते हैं ना, जैसे आईएसआई एक एक व्यक्ति को लाइन में खड़ा करके गोली मारती है या सिर कलम करती है, ठीक उसी तरह के अत्याचार उस समय किए जाते थे। लाइन में खड़ा करके एक एक सिख सैनिक की गर्दन काटी जाती थी। और आप उन सैनिकों की हिम्मत देखिए, उनको पता है हमें मरना है, मरने के बाद भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपनी पूजा पाठ की पद्धति नहीं छोड़ी, अपने समर्पण को, अपने संकल्प को, अपने संघर्ष को नहीं छोड़ा। उनका संकल्प था कि हम मर जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम डटेंगे नहीं। हमें वो इतिहास पढ़ाया नहीं जाता, हमें तो यही पढ़ाया जाता था कि बाहर से कुछ लोग आए और हमने आत्मसमर्पण कर दिया। हमारा आत्मसमर्पण ऐसा आत्मसमर्पण नहीं था। हमने आत्मसमर्पण करते हुए भी बलिदान की पराकाष्ठा को प्राप्त किया है। हमने बलिदान की वो परंपराएं पूरे देश व दुनिया के सामने रखी हैं, जिनका कोई दूसरा उदाहरण दुनिया के 200 देशों में कहीं लगता नहीं है। वीर बंदा बैरागी, इजराइल तो अभी बना है 1948 में, इजराइल से भी 200 साल पहले, 300 साल पहले इजराइल जो आज छापामार पद्धति से इजराइल जो अटैक करता है, कि छोटा सा देश है लेकिन 6 बड़े देश उसके दुश्मन है, लेकिन वो एक साथ अटैक करके भी इजराइल को हरा नहीं सकते। ऐसे ही वीर बंदा बैरागी के सैनिक अटैक करते थे। बस उस गौरव को जानने की, उस गौरव को पहचानने की आवश्यकता है। तो 100 लोगों को लाया जाता था, जुम्मे की नमाज के बाद उनका सिर काट दिया जाता था। अगले शुक्रवार को फिर 100 लोगों को लाया जाता था मैदान के अंदर। वीर बंदा बैरागी को खड़ा किया जाता था, उनके बेटे को खड़ा किया जाता था, बाकी के 600 लोगों को खड़ा किया जाता था। फिर काजी पूछता था कि यदि जीवित रहना चाहते हो तो धर्म बदल लो, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लो। वो फिर कहते थे कि हम इस्लाम को स्वीकार नहीं करेंगे, हमें मरना मंजूर है। फिर उनका सिर काट दिया जाता था। ऐसे हर शुक्रवार को 2 महीने तक हर शुक्रवार को 100 लोगों को, 100 सिख सैनिकों ने हंसते हंसते अपनी गर्दन कटवानी मंजूर की, लेकिन झुकना और रुकना मंजूर नहीं किया। अब अंत में जब 800 के 800, 794 हमारे सिख सैनिक जब अपना बलिदान दे देते हैं, तो फिर अंतिम शुक्रवार को वीर बंदा बैरागी को लाया जाता है। वीर बंदा बैरागी और उनके बेटे को लाया जाता है। वीर बंदा बैरागी की धर्मपत्नी ने कुएं में कूदकर अपने शरीर का प्राणांत कर लिया था। यह भारत की गौरवशाली परंपरा रही है कि दुश्मन
व्यक्ति के हाथ में नहीं पड़ना, जिससे कि कोई कमजोरी हमारे वीर सैनिकों को हो। इसलिए हमारी माताएं बहनें भी अपना सर्वोच्च बलिदान करते हुए जौहर कर लेती थी। रानी पद्मिनी का नाम आपने सुना होगा, रानी पद्मिनी का नाम आपने नहीं सुना हो तो इसी फेसबुक पेज के ऊपर जौहर के नाम से, सती प्रथा के नाम से एक एपिसोड है 1 घंटे का, आप उसको जरूर सुन लीजिएगा। और माताओं बहनों को तो वो विशेष रूप से सुनने की आवश्यकता है कि हमारा देश कोई झुकने वाला, बिकने वाला, गिरने वाला देश नहीं रहा। हमारे यहाँ माता सीता की परंपरा है, माता सावित्री की परंपरा है, रानी चन्नम्मा की परंपरा है, हमारे यहाँ रानी लक्ष्मीबाई की परंपरा है, जो हंसते हंसते अपने प्राण दे देती हैं लेकिन अपने संकल्पों के साथ, अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करती हैं। तो अंतिम शुक्रवार को फिर बंदा बैरागी को लाया जाता है, जंजीरों में जकड़े हुए हैं, पिंजरे से बाहर निकाला जाता है। अब बादशाह खुद आता है कि वीर बंदा बैरागी को देखना है तो मैं खुद देखूं। 16 जून का दिन होता है, 16 जून के दिन नमाज के बाद उनको लाया जाता है। बादशाह फर्रुखसियार खुद आता है। खुद आने के बाद काजी होता है, जल्लाद सामने खड़ा होता है, बंदा बैरागी से फिर पूछता है कि 800 लोगों को तो हम मार चुके हैं तुम्हारे सामने, अब तुम्हारे साथ तो इससे भी बुरा सुलूक किया जाएगा, या तो तुम धर्म बदल लो नहीं तो तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। वीर बंदा बैरागी फिर मना कर देता है। मना करने के बाद वीर बंदा बैरागी के सामने उसके बच्चे को लाया जाता है। देखिए 800 सैनिकों की हत्या क्यों की उन्होंने इसलिए हत्या की कि ताकि साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाला जा सके। ये आईएसआईएस वाले ऐसे वीडियो रिलीज क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि साइकोलॉजिकल डर पैदा किया जा सके। वीर बंदा बैरागी तो वो नाम था जिसके नाम से मुगल थर थर कांपते थे। वीर बंदा बैरागी का नाम ले देते थे तो उनकी पैंट गीली हो जाती थी। वीर बंदा बैरागी वो थे जिसके नाम से मुगल आक्रांताओं की सेना तितर बितर हो जाती थी कि बंदा बैरागी की सेना आ गई, कोई झूठ ही कह देता था। तो ऐसे वीर बंदा बैरागी थे। तो वीर बंदा बैरागी और उनके सिख सैनिकों को साइकोलॉजिकल डर पैदा करने के लिए 100 को मारा गया, 800 लोगों को सामने मार दिया गया। लेकिन वीर बंदा बैरागी के मन में कोई डर नहीं है। उनके छोटे से बच्चे को उनके सामने हाथ काट दिया जाता है, फिर पैर काट दिया जाता है, और फिर जल्लाद को बादशाह फर्रुखसियार इशारा करता है। जल्लाद छोटे से बच्चे की छाती को चीरता है, अंदर से धड़कते हुए दिल को निकालता है, और दिल निकालकर वीर बंदा बैरागी की मुंह में ठूसने की कोशिश किया जाता है। पहले तो मारने से पहले वीर बंदा बैरागी को खंजर दिया जाता है कि तुम अपने हाथों से अपने बेटे को मारो, लेकिन वीर बंदा बैरागी दृढ़ता से मना कर देते हैं। तो उनके सामने उनके छोटे बेटे को मारकर उनका दिल निकाला जाता है। उसके बाद भी उस व्यक्ति की हिम्मत देखिए जो टस से मस नहीं हुआ। कैद के अंदर यातनाएं हैं, खाना पीना नहीं मिल रहा है, कैद के अंदर अत्याचार किए जाते हैं, उन अत्याचारों से भी जो झुका नहीं, टॉर्चर से जो कभी जिसके टस से मस नहीं हुआ, उसके बाद वीर बंदा बैरागी के सामने जब बादशाह फर्रुखसियार ये सोचता है कि अब इतने अत्याचार मैंने किए हैं, अब भी मैं इसको डिगा नहीं पाया तो ये युद्ध जीतकर भी मैं हार जाऊंगा। अगर वीर बंदा बैरागी इस्लाम कबूल नहीं करता है तो ये मेरी बहुत बड़ी हार होगी। और देखिए भारत की यही ताकत है। हमें अपने गुरुओं को इसलिए पढ़ना चाहिए कि हार कर कैसे जीता जाता है। हमारे यहाँ जो जौहर होता था, उस जौहर में हमारी माताएं बहनें, हमारी रानियां अपने शरीर को भस्म करके, यदि कोई आतताई, कोई दुश्मन बड़ा भी होता था तो बड़ा होने के बाद भी वो जब राज्य जीत जाता था तो उसको राज्य नहीं मिलता था, उसको खंडर मिलता था। तो जीतकर कैसे हारा जाए ये हम अपने वीरों से, अपने शहीदों से, अपने क्रांतिकारियों से सीख सकते हैं। तो वीर बंदा बैरागी के सामने उनके छोटे से बच्चे को कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल करने के बाद बादशाह सोचता है कि मैं तो वीर बंदा बैरागी को झुकाकर दिखाऊंगा, डिगाकर दिखाऊंगा, हिलाकर दिखाऊंगा। लेकिन बादशाह जब देखता है कि ये वीर बंदा बैरागी तो हिल नहीं रहा तो उसको खूब खिसियाट होती है, और खिसियाट में वो जल्लाद को कहता है कि वीर बंदा बैरागी की एक आंख फोड़ दो। एक आंख के अंदर खंजर मार दिया जाता है, दूसरी आंख के अंदर गर्म खंजर मार दिया जाता है। वीर बंदा बैरागी तब भी दर्द होने के बाद भी गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते रहते हैं लेकिन हिलते नहीं। उसके बाद फिर बादशाह फर्रुखसियार और तमतमा जाता है, मैं इसको झुका नहीं पा रहा, मैं दिल्ली का बादशाह हूं, मेरे पास सारी सेना है और ये जंजीरों में कैद है, फिर भी मैं इसको हरा नहीं पा रहा हूं। तो वो जल्लाद को हुक्म देता है, गर्म चिमटा लाया जाता है और गर्म चिमटे से मांस की एक एक बोटी नोच ली जाती है। आप एहसास कीजिए कितना दर्द रहा होगा। आंखें निकाल दी, बेटे को सामने मार दिया और एक एक बोटी को नोचा जाता है। हर बोटी को नोचने के साथ फिर पूछा जाता है कि इस्लाम कबूल कर लो, लेकिन वीर बंदा बैरागी फिर मना करता है। जब सारी बोटियां नोचने के बाद हड्डियों का ढांचा रह जाता है, फिर भी वीर बंदा बैरागी अपने संकल्प से डिगते नहीं है। यह हमारा इतिहास रहा है।
इस वीर बंदा बैरागी के इतिहास को आपको और हमें जानने की, पढ़ने की जरूरत है, और इस इतिहास को हमें अपने बच्चों को बताने की जरूरत है। अपने बच्चों को हमने यदि वीर बंदा बैरागी को पढ़ा दिया, संभाजी महाराज को पढ़ा दिया, यदि छत्रपति शिवाजी को पढ़ा दिया, तो वो कभी डिग नहीं सकते, वो कभी हिल नहीं सकते, वो किसी लालच और अत्याचार में आ नहीं सकते। तो इतना होने के बाद भी जब वीर बंदा बैरागी डिगते नहीं है तो उनको हाथी के नीचे कुचलवा दिया जाता है। हाथी के नीचे कुचलवा कर उस मुगल बादशाह ने चाहे अपने आप की जीत मान ली हो, लेकिन ये मैं मानता हूं कि वीर बंदा बैरागी की जीत है, कि वीर बंदा बैरागी के संकल्प को मुगल सेना लाख अत्याचारों के बाद भी तोड़ नहीं सकी। तो इस इतिहास को हमें जानने की, हमें पढ़ने की, हमें समझने की और इसके ऊपर अमल करने की आवश्यकता है। तो आज ऐसे महापुरुष का अवतरण दिवस है, तो ऐसे महापुरुष को हम नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। उन्होंने भारत में जन्म लिया, और ऐसे महापुरुष के बारे में दुख की यह बात है कि हमें किताबों में नहीं पढ़ाया जाता, समाचार पत्रों में सीरियल नहीं बनते। ऐश्वर्या राय का घाघरा कितने किलो का है, उसको किसने बनाया, इसके बारे में खूब खबर छापी जाती है, न्यूज के बड़े बड़े आर्टिकल आ जाते हैं, लेकिन बंदा बैरागी के ऊपर प्रोग्राम बनाने की फुर्सत किसी को नहीं है। तो आज हमें वीर बंदा बैरागी की शहादत को नमन करते हैं। उनकी शहादत को नमन करते हुए आज ये संकल्प लेते हैं कि उन्होंने जिस भारत को बनाने का संकल्प लिया है, उस भारत को बनाने के संकल्प के लिए हम उतना बड़ा बलिदान तो नहीं दे सकते, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो अपने भारत के लिए करेंगे। और ये गुरुओं की परंपरा ऐसी महान परंपरा रही है। हमारे गुरु अर्जुन देव जी को गर्म तवे के ऊपर बैठा दिया गया और गर्म तवे की यातना देकर ये पूछा गया कि धर्म बदल लो, उन्होंने मना कर दिया कि धर्म नहीं बदलेंगे। हमारे गुरु तेग बहादुर गुरु अर्जुन देव जी से लेकर जो गुरुओं की परंपरा है, किसी के शरीर को आरे से चीर दिया गया, लेकिन वो डिगे नहीं, वो झुके नहीं, वो अपने संकल्प से नहीं डिगे, वो अपने धर्म से नहीं डिगे, अपनी परंपराओं से नहीं डिगे। किसी को गर्म तेल की कढ़ाई में, गर्म कढ़ाई के अंदर उनके शरीर को डाल दिया गया, लेकिन फिर भी उनका संकल्प डिगा नहीं। अन्याय अत्याचार जो क्रूर से क्रूर हो सकते हैं वो सारे अत्याचार किए गए, लेकिन हमारे गुरुओं का संकल्प इतना बड़ा रहा है कि वो संकल्प हम यदि पढ़ लें, हम यदि उसके ऊपर अमल कर लें, तो उसके सामने सब कुछ बोना पड़ जाता है। हम नेपोलियन का नाम सुनते हैं कि नेपोलियन बहुत बड़ा सेनापति था। नेपोलियन गुरु बंदा बहादुर सिंह जी के पैर की धूल के बराबर भी नहीं था। नेपोलियन ने जो युद्ध लड़े हैं वो बड़ी बड़ी सेना के दम पर लड़े हैं, लेकिन हमारे वीर बंदा बहादुर ने जो युद्ध लड़े हैं वो छोटी सी सेना को कैसे बड़ा बनाकर कैसे युद्ध किया जाता है वो हमें दिखाया है। और उनके सैनिक, उनकी सिख संगत, उनका संगठन कैसा था, मैं एक उदाहरण आपके सामने देता हूं। जब 800 सैनिकों को कैद किया हुआ था, तो अंधेरे कालकोठरी के अंदर कैद किया हुआ, तो मुगल सैनिक एक कालकोठरी के अंदर 4 सैनिकों को कैद किया हुआ है। उन 4 सैनिकों के बीच में रोशनदान से मुगल सैनिक 2 रोटियां फेंक देते हैं, और जब वो 2 रोटियां फेंकते हैं तो वो देखते हैं कैसे झगड़ा करते हैं मुगल सैनिक। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी की फौज देखिए, रोशनदान से 4 सैनिकों के बीच में 2 रोटियां आती हैं पूरे दिन की, तो जो जवान सैनिक है ना, वो ये कहते हैं कि हम तो अभी जवान हैं, ये जो बुजुर्ग बाबा 2 सैनिक है ना, एक एक रोटी ये खा लेंगे। और जो बुजुर्ग सिख सैनिक हैं वो ये कहते हैं कि हम तो बुजुर्ग हो गए, हमें तो मरना ही है, तुम ये रोटी खाकर मजबूत बनो ताकि तुम अत्याचारियों के साथ लड़ सको। ऐसा संगठन तैयार किया था। एक हमारे वीर बंदा बहादुर के सेनापति थे, एक जनरल थे बाज सिंह। उनके किस्से बहुत पूरी दुनिया में, पूरे उत्तर भारत के अंदर प्रचलित थे। तो बाज सिंह को जब कैद करके लाया गया तो बादशाह ने कहा कि हम तो बाज सिंह का बहुत नाम सुनते थे, तो ये तो कैदियों में, जी हथकड़ी बेड़ियों में कैद होके बिल्कुल मेमने की तरह हैं। तो बाज सिंह ने कहा कि एक बार खोल के तो दिखाओ। अब बादशाह ने कहा कि चलो खोल दो, दरबार है, मुगल सैनिक बहुत है और वो निहत्था है, वो क्या करेगा। तो बाज सिंह की हथकड़ी बेड़ियां वीर बंदा बहादुर के सैनिक कैसे थे, एक बार खोली जाती हैं। हथकड़ी बेड़ी खोलते ही जो पास में जो 2 सैनिक हैं उनको वो अपने बाजुओं के अंदर दबोच लेते हैं और 2 सैनिकों को वहीं पर मार देते हैं। तो बादशाह को तुरंत फिर हुक्म देना पड़ता है कि बाज सिंह को दोबारा हथकड़ी बेड़ियों के अंदर जकड़ दिया जाए। तो ऐसी सेना हमारे वीर बंदा बहादुर ने तैयार की थी। एक और उनके सैनिक कैसे थे, कितनी दिलेरी थी, आप अंदाजा लगाइए। एक ऐसा सिख युवा जिसकी अभी दाढ़ी मूछ नहीं आई थी, उस दाढ़ी मूछ नहीं आई थी, उस सिख युवा को जब कहा गया कि तुम वीर बंदा बहादुर की सेना में थे, तो उसने कहा कि मैं था। अब उस सिख युवा की मां वो डर जाती है और वो डरकर अपने बेटे की जान बचाने के लिए राजा के पास, बादशाह के पास पहुंच जाती है और बादशाह के पास पहुंचकर झूठ ये कह देती है कि मेरे बेटे को तो ये सिख सैनिक जबरदस्ती हमारे गांव में हमला किया और हमला करने के बाद जबरदस्ती पकड़ में ले गए, वो तो अपनी मर्जी से सिख सेना में शामिल नहीं हुआ था।
अब उसकी मां की बात को सुनकर बादशाह उसकी माफीनामा लिखकर दे देता है। अब माफीनामा लेकर जब वो कोतवाली में पहुंचती है जहां पर जल्लाद दंड देने के लिए तैयार खड़ा है, तो संयोग देखिए उसी बच्चे का नंबर आने वाला है। अब मां पहुंचती है और वो जल्लाद को कहती है कि देखो मैं माफीनामा लिखवा कर लाई हूं, ये बच्चा तो निर्दोष है, ये इनके साथ शामिल नहीं है। अपनी मां के सामने वो बच्चा उस जल्लाद से कहता है कि मेरी मां झूठ बोल रही है, वो ये कहती है कि मैं इनमें शामिल नहीं हूं, तो ये झूठ है, मैं इनके अंदर शामिल हूं, मैं गुरु गोविंद सिंह जी की सेना का सिपाही हूं और तुम मुझे मार सकते हो तो मार दो, मैं इसी कौम का हूं, मैं इसी सिख खालसा पंथ का सिपाही हूं। तो ऐसे बलिदान की भावना गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने, वीर बंदा बैरागी ने पैदा की थी और हम सब उन्हीं गुरुओं के शिष्य हैं, उन्हीं गुरुओं के हम वंशज हैं। तो आज हम उनको नमन करते हैं, उनको वंदन करते हैं। आप सब ने आज वीर बंदा बहादुर के अवतरण दिवस पर हमने उनके बारे में चर्चा की। मनोरंजन की चीजें खूब देखी जाती हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। कोई नाचने गाने वाली औरत हो तो उसको लाखों लोग देख लेंगे, उस वीडियो के व्यूज हो सकते हैं। लेकिन हमें आज आवश्यकता है कि हम अपनी नई पीढ़ी को क्या दिखाएं, उसको क्या बताएं। एक और युद्ध की बात आती है, चमकौर का युद्ध। गुरु गोविंद सिंह जी और अपने 2 साहिबजादों के साथ और केवल 40 सिख सिपाहियों के साथ लाखों सैनिकों द्वारा घेर लिए जाते हैं। सामने 10 लाख सैनिक होते हैं और केवल 42 सिख सिपाही और गुरु गोविंद सिंह जी। चमकौर का युद्ध आप कभी गूगल कर लीजिएगा। चमकौर के युद्ध में 10 लाख सिपाहियों से हमारे 42 सिख सिपाही टक्कर लेते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे किसी युद्ध का दूसरा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता, दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलता। अपने आप में एक विलक्षण उदाहरण कि 42 सिख सैनिक लाखों दुश्मन सिपाहियों की हत्या करते हैं, उनको मारते हैं, उनको मजा चखाते हैं और 10 लाख की सेना होते हुए भी गुरु गोविंद सिंह केवल 42 सैनिकों के साथ हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहिबजादों का बलिदान हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी का नेतृत्व देखिए। जब गुरु गोविंद सिंह जी युद्ध भूमि से निकलकर जा रहे होते हैं तो उनके साथ जो उनके साथी हैं वो देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े साहिबजादे का पार्थिव शरीर वहां पर पड़ा हुआ है। तो वो कहते हैं गुरु जी आप अगर अनुमति दें तो मैं एक चादर आपके साहिबजादे के इस पार्थिव शरीर के ऊपर चढ़ा दूं। तो गुरु गोविंद सिंह जी पूछते हैं कि क्यों? तो वो कहते हैं कि जी आपके साहिबजादे हैं, गुरु परंपरा के हैं, इनका सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि ये जो दूसरे पार्थिव शरीर पड़े हैं जो युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुए हैं, ये सिख सैनिक भी, क्या ये मेरे साहिबजादे नहीं है? क्या ये मेरे बेटे नहीं है? अगर तुम सबके ऊपर चद्दर डाल सकते हो तो इनके पार्थिव शरीर के ऊपर चद्दर डालो, केवल मेरे बेटे के ऊपर चद्दर डालने की आवश्यकता नहीं। पूरी दुनिया में पूरे वंश का दान देना, पूरे वंश का बलिदान कर देना, ऐसा कोई एग्जाम्पल दूसरे किसी देश में मिलता नहीं है। तो ऐसी गौरवशाली परंपरा हमारे भारत की रही है। हमें आज छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ने की आवश्यकता है, राणा सांगा को पढ़ने की आवश्यकता है, हमें आज महाराणा प्रताप को पढ़ने की आवश्यकता है, संभाजी महाराज को पढ़ने की आवश्यकता है, वीर बंदा बैरागी को पढ़ने की आवश्यकता है, गुरु गोविंद सिंह को पढ़ने की आवश्यकता है, गुरु तेग बहादुर को पढ़ने की आवश्यकता है। और उनकी वीरता से, उनकी शहादत से, उनके बलिदान से, उनके संकल्प से, उनके संघर्ष से हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। और भारत के यदि कुछ लाख युवाओं ने, कुछ हजार युवाओं ने यदि गुरु गोविंद सिंह जी से प्रेरणा ले ली, बंदा बहादुर से प्रेरणा ले ली, छत्रपति शिवाजी से प्रेरणा ले ली, चाणक्य से प्रेरणा ले ली, यदि संभाजी महाराज से प्रेरणा ले ली, तो भारत इजराइल बन जाएगा। भारत को फिर कोई हरा नहीं सकता, भारत को फिर कोई दबा नहीं सकता, भारत को विश्व गुरु बनने से फिर कोई रोक नहीं सकेगा। तो ऐसा भारत हमें बनाना है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, इस पेज को आप लाइक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो आस्था टीवी के ऊपर, वैदिक चैनल के ऊपर जो दर्शक हमारे 7:30 से 8 बजे तक आने वाले राष्ट्र गौरव कार्यक्रम को देखते हैं, वो दर्शक रोज टाटा और एयरटेल के ऊपर राष्ट्र गौरव के कार्यक्रम को देख सकते हैं। और जो दर्शक 7:30 से 8 बजे तक का समय नहीं निकाल सकते, वो आस्था ऐप डाउनलोड कर लें। आस्था ऐप को पर आपको वैदिक चैनल के सारे कार्यक्रम आपको वहां पर मिल जाएंगे। और ऐसे ही वीर शहीदों की, बलिदानियों की, हमारे ऐसे महापुरुषों की कहानियां आपको मिलेंगी जो अब हमारे जीवन को प्रेरणा दे सकती हैं। और ये इतिहास वो इतिहास है जो हमें पुस्तकों में नहीं पढ़ाया जाता, हमें बताया नहीं जाता। मैं दावा करता हूं कि आज यदि हम कनॉट प्लेस के ऊपर खड़े हो जाएं और कनॉट प्लेस के ऊपर खड़े होकर माइक लेकर कैमरे के ऊपर हम यदि 100 युवाओं से पूछें जो अपने आप में कूल डूड दिखते हैं, अपने आप को जो बहुत एक्सपर्ट कहते हैं, जो बहुत ये कहते हैं कि हम बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से हम निकले हुए हैं, जो अपने आप को पूरा खूब हाई फाई मानते हैं, उनसे हम 100 युवाओं से पूछेंगे
तो हो सकता है कोई 2-4 युवा ऐसे मिल जाएं जो बंदा बहादुर के नाम को जानते हों। तो बंदा बहादुर के नाम को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने की आवश्यकता है, पूरी दुनिया को बताने की आवश्यकता है कि ये वीर इतिहास हमारा रहा है। हमारा इतिहास हारों का इतिहास नहीं है, हमारा इतिहास कायरता का इतिहास नहीं है, हमारा इतिहास पराजय का इतिहास नहीं है, हमारा इतिहास वीरता का है, हमारा इतिहास विजय का है, हमारा इतिहास संकल्प और संघर्ष का है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।